अगर तुम तवे पे खड़ो के भी बोलोगी ना कि मैं बेकसूर हूँ तो मेरा दिल साफ नहीं होगा। काश आप मुझे समझ सकते। मैंने तुमसे कहा था उस्मान से पता करवाओ, किया उस्मान ने पता? प्लीज मेरा यकीन करो ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। तुम्हारी बेचारी भाभी बिना जुर्म किए बदनाम हो गई। सारा घर लाखों करोड़ों में खेलेगा, बस ये शादी के खर्चे का कुछ हल निकाल लो भाई। तुम्हारी इस हकीकत के बारे में अगर मैंने सुंबुल के घर वालों को बता दिया तो ये तुम्हारा बना बनाया ख्वाबों का महल गिर जाएगा। पता नहीं इस घर का क्या होगा। ए बीबी, तुम कहाँ जल्दी? ये घर का काम कौन करेगा? हंडिया रोटी कौन पकाएगा? आज फरा से कह दे मुझे जरूरी काम से जाना है। अच्छा, जरूरी काम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे किसी दफ्तर में तुम मैनेजर लग गई हो। मुझे पता भी तो चले कि तुम कौन से जरूरी काम से जा रही हो। अरे कितनी बदतमीज लड़की है ये। तुम्हारे अबू ने कह दिया है कि तुम प्राइवेट एफए का इम्तिहान दो, जिद मत करो। अम्मी, आजकल मास्टर पढ़ी लिखी लड़की की कोई वैल्यू नहीं है और आप मुझे कह रही हैं कि एफए के बाद मैं बस कर दूं। अम्मी, मैं पढ़ूंगी नहीं तो दुनिया का मुकाबला कैसे करूंगी? अरे भाई, कैसा मुकाबला? मैं तुम्हें किसी उखाड़े में नहीं उतार रही। तुम्हारे अब्बू जल्द तुम्हारी शादी का सोच रहे। शादी करो और अपना घर बसाओ। आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई हो? मैं अकेले आई हूँ, एक जरूरी काम था। बेटा वही पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो तुम्हें यहाँ अकेले आना पड़ा? बेटा कोर्ट कचहरी औरतों के बस की बात नहीं है। तो फिर औरतें कहाँ जाएं अपना हक लेने? आप मुझे बता दें ताकि मैं वहां अपना हक लेने चली जाऊं। कैसा हक? कौन छीन रहा है तुम्हारा हक? बेटा घर चलकर आराम से बात करते हैं। मामू, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सब सुनूंगा तुम्हारी बात, लेकिन घर चलो। चलो आ जाओ। लेकिन मामू, आप मेरी बात। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ। आपके सामने गई थी ना, तो रोका क्यों नहीं आपने? इतनी भोली गुड़िया है वो कि मेरे कहने सुन लेगी। अरे सास को वो कुछ नहीं समझती। चादर ले, ये जा वो जा। अम्मा, अब फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ गई होगी। मुझे तो लगता है ये उसी लड़के से मिलने गई है। क्या नाम था उस कमबख्त का? तैमूर। ये जो इसकी गजबर की जुबान चल रही है ना, ये सब उसी का काम है। तुम इतने भोले मत बनो फराज। ये अब तक उसी लड़के के चक्कर में है। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर रामीन ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं उसका वो हशर करूंगी कि अपनी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगी। मैं अपनी मोहल्ले और बिरादरी में नाक नहीं कटने दूंगी, चाहे मुझे रामीन को क्यों ना काटना पड़े। अरे नहीं 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 अम्मा, रामीन आवारा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। वो सुम्बुल के घर गई हो। उसने मुझे कहा था कि वो सुम्बुल को जाके सब कुछ सच सच बता देगी, कहीं मुसीबत ना खड़ी हो जाए। क्या इतनी जुर्रत उसकी? वो धमकियां दे रही थी और तुम चुप करके सुनते रहे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसकी जुबान काट देती। हाँ तो चलती है ना अपने पैसे पे। देखती हूँ कैसे जाती है वो सुम्बुल के घर। अम्मा, एक तो अम्मा भी। फरा, फरा, लो आंखों पे खीरे लगा के लेट गई अब।
कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अम्मा क्या हो गया है? हर वक्त चिल्लाती रहती हो मेरे ऊपर, कभी सुकून ना लेने देना। इससे ज्यादा क्या सुकून लोगी? आराम से तो सो रही हो पंखे के नीचे। मेरी बात सुनोगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। घर में हो क्या रहा है? क्या हो गया अम्मा, बताओ तो। अरे वो गई है ना अभी चादर ओढ़ के। फराज कह रहा है कि सुम्बुल के घर गई है। मुझे बार बार कह रही थी कि मैं सुम्बुल के घर जाके बताऊंगी कि साथ की नौकरी चली गई और ये घर मेरे ही खर्चे से चल रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम सुम्बुल को तो फोन करो। अगर वो वहां गई होगी तो भी वो बता देगी, नहीं गई होगी तो भी हमें पता चल जाएगा। और हाँ, तुम सुम्बुल को कहना कि जब से भाभी की माँ का इंतकाल हुआ है ना, इनका दिमाग उलट गया, उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। और अम्मा, अगर आगे से सुम्बुल ने पूछ लिया कि शाम में कब आएंगे, कितने बजे? अरे बाबा, इन हालात में तो मैं नहीं जाऊंगी। अब पता नहीं, अगर वो पूछे तो तुम कह देना कि फराज भाई की छुट्टी होगी ना, उस दिन हम आएंगे। और हाँ, साथ को भी बता देना, पता नहीं वो उसे कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। लेकिन अम्मा, लेकिन कुछ नहीं, तुम पहले उसे फोन तो करो। कि रामीन का दिमाग जब तक मैं अपने हिसाब से सही नहीं करूंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और हाँ, तुम उसे ये भी बता देना कि हम शादी जल्दी और सादगी से करेंगे, क्योंकि हमारी चच्ची मर गई है। अच्छा, अच्छी बच्ची हरकतें करती है ये। देखो बेटा, घर के मामलात कोर्ट कचहरी में हल नहीं होते। फराज तुम्हारा शौहर है, अच्छा लगेगा कि तुम उसके खिलाफ जाके अदालत में खड़ी हो जाओ। खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? मामू, आपको सिर्फ खानदान की परवाह हो रही, और उस घर में मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा है तुम पर वहां पे? शादी के बाद घर बार बहू ही संभालती है, और फिर मियाँ बीवी के पैसे में तेरा मेरा होने लगे तो बस ली कर। महबूब, मुझे फराज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जब जो चीज आती है ताई अम्मी मुझसे ले लेती है, फराज झपट लेती है, और अब इतनी बड़ी रकम। क्या हो गया है तुम्हें? जब से आ रही हो रोए जा रही हो। ये लो पानी पियो। राबिया खाना लगा रही है, खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? और आप भी ना यतीम बच्ची की हौसला अफजाई करने के बजाय अपनी बहन की साइड ले रहे हैं, जैसे आप उन्हें जानते नहीं हैं। तो कौन सा गलत कह रहा हूं? वही आपा को जरूरत होगी पैसों की। इंसान मुश्किल वक्त में अपनों से ही मांगता है, गैरों के आगे हाथ फैलाता अच्छा लगता है क्या? तायब, ये क्या बात हुई? मैं आपको बताती हूं, उन्हें जरूरत क्यों है, क्योंकि उन्हें अपनी झूठी शान और शौकत दिखानी। वो किसी अच्छी फैमिली में साथ का रिश्ता कर रहे हैं। क्या आपा ने साथ का रिश्ता पक्का कर दिया? अभी बात चल रही है, और वो लोग भी बहुत अहमक है कि इस जहन्नुम में अपनी बेटी को फेंक रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। घर औरत की पनाहगाह होता है। तुम फिक्र ना करो, मैं और अम्मा आज ही आपा से बात करेंगे। क्या मतलब तुम लोग नहीं आ रहे? यार, अम्मी ने सारी तैयारी की हुई है, और उस्मान भाई और सिद्रा को भी इनवाइट कर रखा है। यार क्या करें, ट्रेजेडी ही ऐसी है। हाँ वाकई, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। और भाभी, उनकी तबीयत कैसी है? वो तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे ठीक हो सकती हैं? चची की इतनी लंबी बीमारी ने ना उनके जहन पे बहुत बुरा असर डाला है। हर वक्त चिड़चिड़ी रहती हैं, कुछ कह दो, कुछ समझा दो तो गुस्सा आ जाता है। और आजकल तो बस कहानियां भी बनाने लग गई हैं। फराज भाई तो बहुत डिप्रेस रहते हैं। ओहो, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हाँ, बस अल्लाह ही कुछ कर सकता है, वरना डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है। बस अल्लाह हमारी भाभी को भी अकल दे, उनकी भी ज़हनी हालत ठीक हो जाए। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे मैं तो कह रही हूँ किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, जाके देखो किसी अस्पताल में। आखिर कहाँ चली गई? उसने खुदकशी तो नहीं कर ली? अम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? और जो भी ठीक कह रही है अम्मा। मैंने सुम्बुल को कॉल की थी, वो सुम्बुल के घर पे नहीं है। अब पता करो कि गई कहाँ है। हाँ हाँ, पता कर रहा हूँ।
आई हूँ भाई, कौन है? क्या हो गया? सलाम दुआ सब भूल गई? नहीं नहीं नानी, अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा। खैर मामू, आना हुआ आप लोगों का? हाँ, आज तो रामीन के सबब आना हो गया। कोई गुल खिला दिया इसने। मेरी बहू साहिबा बताए बगैर मेरी माँ के घर चली गई और हम पागलों की तरह पूरा शहर ढूंढ रहे हैं। मेरा बच्चा ढूंढ ढूंढ के हलकान हो गया और आप लोगों ने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। फराज कहाँ है? तुम्हें ही ढूंढने गया है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। अरे आती ही शुरू हो गई इस बेचारी रामीन पे, सांस तो लेने दो। क्या हो गया ऐसा? रामीन जाओ बेटा। और फरा, मामू आए हैं, जाके चाय वाय तो बना लो। तौबा है भाई। हाँ भाई अजहर, तुम्हें बहन की याद कैसे आ गई? लो नई बात सुन लो। अरे बहन को नहीं आई तो चलो भाई को याद आ गई, क्या फर्क पड़ता है? अम्मा मैंने सोच लिया, मेरा ना कोई भाई है और ना ही कोई बहन। मैं बेवा हूँ और अपने यतीम बच्चे पाल रही हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? दुकान के मसाइल से कुछ फुर्सत मिले तो आदमी कहीं और सोचे। खैर छोड़ें, आप बताएं, आप कैसी हैं? बस भाई जी रहे हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें ये रामीन कहाँ मिली और तुम कैसे लेकर आ गए? तुम्हें पता है ना कि हमारा मामू के घर आना जाना नहीं है, तो तुम किससे पूछ के गई थी और क्यों गई थी वहां पर? जब यहाँ मेरी कोई नहीं सुनेगा तो किसी को तो सुनाऊंगी ना मैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि तुम हमें हमारे खानदान में बदनाम करना चाहती हो ताकि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है? औकात ही पता करने गई थी, और अगर इतने ही निडर हैं आप तो फिर मामू को पता चल जाने पर इतना खौफ क्यों आ रहा है आपको? इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा कि मैं कितना निडर हूं और कितनी बेखौफी तुम्हें दिखा सकता हूं। जो कहना है ना अभी कहें, नानी और मामू की मौजूदगी में कहें, ताकि मैं भी तो देख सकूं कि आप कितने निडर हैं। मेरा इम्तिहान मत लो, समझ में आई? वरना तुम्हारा गला दबा दूंगा। देखो, तुमने फराज की भी मोहब्बत देखी है, मेरे नफरत से ना वाकिफ हो तुम। ये शोला देख रही हो तुम? अगर अभी इस पर्दे पर लगा दूं ना तो सारा कमरा जल के राख हो जाएगा, साथ में तुम भी जल जाओगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और, अगर इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो जान से मार दूंगा। अरे बता तो रही हूँ, मुझे कई दिन से बहुत याद आ रही थी। मैंने आपदा को कई बार ख्वाब में देखा था, इसलिए मैंने रामीन को फोन करके बुला लिया और वो मुझसे मिलने आ गई। बस इतनी सी बात है। ये बात खूब है अम्मा, जब बात ना बने ना तो जाने वाले पे डाल दो। कौन सा उसने गवाही के लिए आना है और कौन सा यहाँ से कोई पूछने जा रहा है। हद कर दिया आपने तो। तौबा है तुमसे। अच्छा बस छोड़ो इस बात को, अपना मूड ठीक करो। हर वक्त जरा जरा सी बातों पे मत कूड़ा करो। देखा नहीं आपने अजहर भाई को, कितने दिनों के बाद आए थे, जो 1 मिनट भी बैठे हो। अरे बीवी ने मना कर दिया होगा ना, इसलिए। हर बात का उल्टा मतलब ही निकाला करो तुम। अरे तुम्हें बताया तो था कि उसे किसी जरूरी काम से जाना है, मुझे लेने आएगा।
तो बिठा लेना भाई को पास, कर लेना दिल खोल के बातें। मामू चले गए क्या? हाथ लगाने आए थे घर को? और नहीं तो क्या, डर लग रहा था उसे मैं अपना हिस्सा ना मांग लूं कहीं। अम्मा आप एक बात मेरी सुन लो, मैं अपना हक छोड़ने वाली नहीं हूं। आज नहीं तो कल अपना हक लेके रहूंगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं तुम्हें समझाने आ गई खामखा के लिए। अरे क्या समझाने आई हैं आप? अरे कुछ नहीं, माफ कर दो भाई तुम मुझे। कुछ कह दो तो ये हाल कर लेती हैं। तुम हर वक्त लड़ने बैठ जाती हो जब मैं आती हूँ। तुमने फराज की भी मोहब्बत देखी है, मेरे नफरत से ना वाकिफ हो तुम। मोहब्बत लफ्जों के तोड़ जोड़ सीख लेने से उनकी माफी नहीं पता चल जाती फराज। इस लफ्ज की हुर्मत, इसका तकद्दुस तुम्हें मालूम भी नहीं होगा। तुम्हारे नजदीक बीवी बांदी से ज्यादा कुछ नहीं है, जो ना बोल सके ना कुछ कह सके, जो बस ऐसी लॉटरी हो जिससे तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी की जगह पर खेलो, और जब ये लॉटरी खत्म हो जाएगी यकीनन तुम उसे फेंकने में पल भी नहीं लगाओगे। ये हकीकत है तुम्हारी। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारे जहन से निकल गई। तुमने मुझे अब बताया है? दिमाग कहाँ रहता है बेटा तुम्हारा? अम्मी मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया, मैं दूसरे कामों में लग गई और भूल गई। इतनी मामूली बात नहीं है बेटे, साथ की सगी चच्ची की डेथ हुई है। तुम्हें पता है ना वहां तुम्हारी बात पक्की हुई है और वो तुम्हारी होने वाली जिठानी की भी वालदा है। ऐसे कैसे जहन से निकल गया तुम्हारे? कोई दूर परे का रिश्ता था? सॉरी। खैर तुम फोन करो साथ को या फरा को और वेयर अबाउट पता करो कि कहाँ है जनाजा, कब है। मेरा ख्याल है हमें जाना चाहिए। ऐसे मौक़ों पे ना रिश्तेदारों का बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। मैं तो सोच रही हूँ उस्मान और सिद्रा को भी साथ ले जाती हूँ। अम्मी आप किसी की मैयत में ये देखने जाएंगी कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे? एक तो तुम्हें ना कोई भी बात समझाना बेहद मुश्किल है। अरे बाबा कुछ बातों का मेल मिलाप से ही पता चलता है। फोन करो और जो भी जवाब आए मुझे बताओ, समझी? अम्मा, अम्मा, फरा, क्या कहा है तुमने सुम्बुल से? कौन फौत हो गया है? आहिस्ता बोलो, नानी है अंदर। अच्छा नानी तो आ गई। अब एक काम करो, मोहल्ले से 8-10 औरतें भी बुला लो और एक मैयत का भी इंतजाम कर लेना। सुम्बुल की अम्मी आ रही हैं भाभी को पुरसा देने। तेरी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? घर में रिश्ता मौजूद है और तू बाहर से लाने पे तुली हुई है। साथ का रिश्ता मैं अच्छी जगह ही करूंगी, और अगर मुझे कोई अमीर बेवा मिल गई ना तो मैं फराज का भी निकाह करवा दूंगी। उसने अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी नाक कटवाने में। मामी को जाके सब बता दिया। मैं मामू के घर नहीं गई थी, वो तो मुझे वकील के ऑफिस के वकील के ऑफिस क्या करने के लिए गई थी? मोहल्ला के पेपर तैयार करने के लिए गई थी। हमारे तो अच्छे भी इस घर से बाहर निकल गए। फराज, निकलो, फराज, निकलो यहाँ से।